नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक गणित बिल्कुल शुरुआत से, और इसमें हम लगभग 30 टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप गणित में बिल्कुल कमज़ोर हो, कुछ भी गणित समझ में नहीं आती हो, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में। इस तरह से बेसिक गणित के लगभग हम 30 टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप इन 30 टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको गणित बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और गणित सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी गणित बिल्कुल शुरुआत से सीख सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों? भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। और हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समतुल्य भिन्न, इकाई भिन्न, ऐसी कई प्रकार की भिन्नें होती हैं। आज की इस वीडियो में हम दो भिन्नों के बारे में बात करेंगे, सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में। ठीक है, अगर आप दो भिन्नों को भी समझ जाते हो तो आपका काम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, भिन्न किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है वैसी संख्या को भिन्न कहते हैं। लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर की संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और जो नीचे की संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं हम? जो p/q के रूप में संख्या लिखी जाती हैं, बटे के रूप में लिखी जाती हैं, वैसी संख्या को भिन्न कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं, जैसे 1/2 ये भी कैसी संख्या है? एक भिन्न संख्या है। और इसके अंश में क्या है दोस्तों? अंश में है यहाँ पर 1, और हर में क्या है दोस्तों? यहाँ पर हर में है 2। ठीक है, हर में क्या है? 2, अंश में है 1। इसी तरह से यहाँ पर 7/9 ये भी कैसी संख्या है? एक भिन्न संख्या है। ठीक है, आपको बोलूँ मैं 16/19, तो ये भी कैसी संख्या है? एक भिन्न संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भिन्न के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि जो बटे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं भिन्न। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम दो भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे? पहली, एक तो सरल भिन्न, और दूसरी मिश्रित भिन्न। सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। सरल भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं सरल भिन्न कैसी, जैसे यहाँ पर 1/2, 3/5 है ना, 7/9, ये कैसी भिन्न है? एक सरल भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न किसे बोला जाता है? जो संख्याएं सरल भिन्न और पूर्ण संख्या के संयोजन से बनती है वैसी जो भिन्न होती है वो मिश्र भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न? सरल भिन्न और पूर्ण संख्या के संयोजन से बनती है वो संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसी चलती जाए अनंत तक। ठीक है, कभी समाप्त ना हो। जो संख्या 0 से शुरू हो और चलती जाए अनंत तक, वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और मिश्रित भिन्न कौन सी कहलाती है? जो संख्या सरल भिन्न और पूर्ण संख्या के संयोजन से बनती है वैसी संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे सरल भिन्न क्या है? यहाँ पर 3/5, 3/5, और यहाँ से हम पूर्ण संख्या उठा लेते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं।
तो सरल भिन्न और पूर्ण संख्या के संयोजन से जो संख्या बन गई उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो आपको समझ में आया दोस्तों कि मिश्रित भिन्न कौन से होते हैं। एक तो उठा लो सरल भिन्न और एक उठा लो यहाँ से पूर्ण संख्या, तो वह भिन्न कौन सी हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। जैसे यहाँ पर और 5 और इधर से हम उठा लेते हैं 7/9, 7/9, तो ये भिन्न कौन सी भिन्न हो गई, एक मिश्रित भिन्न हो गई। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, 5 सही 7/9, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। इतना समझने के बाद प्यारे दोस्तों अब हम भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। तो पहले हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे और उसके बाद हम भिन्नों का गुणा और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल भिन्न लिए हुए, सिंपल भिन्न 3 भिन्न है, 1 2 3। अगर हमें भिन्न को जोड़ना हो तो सबसे पहले जो हर वाली संख्या होती है उसका सबसे पहले एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एलसीएम निकालना भी कुछ वीडियो में सिखाया हुआ है, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो नीचे जो संख्या होती है सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इस प्रकार से डंडा खींचना है और यहाँ पर कि 5 2 और 5 लिख देना है, 5 2 और 5 लिख देना है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि ये कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो 2 से यहाँ पर भाग देंगे हम। तो 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को वैसा की वैसा लिखेंगे, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा तो 5 को और वापस वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एकम 5, एक वैसा की वैसा और 5 एकम 5। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इस प्रकार से भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 5 आया तो इनका हम गुणा कर देंगे, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10। तो एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया 10। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि हमें किससे मतलब है दोस्तों, एलसीएम से मतलब है। इसलिए आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से एलसीएम नीचे लिखते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब इस एलसीएम में इन संख्या का बारी बारी से भाग देंगे, 5 का 10 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, इस तरह से 2 बार में कट जाएगा। तो ये जो 2 आया, इस 2 का गुणा इस ऊपर वाले 2 से करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, फिर वापस से इस 10 में इस 2 से भाग देंगे, इस 10 में इस 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 2 पंजा 10, कितनी बार में कटा, 5 बार में कटा। तो इस 5 का इस 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इस तरह से। फिर प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलसीएम में इससे भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में कटा, 5 दूनी 10, 2 का गुणा इस 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर वापस से इस 10 में इस 2 से भाग दिए हमने, 2 पंजा 10, इस 5 का गुणा इस 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर वापस से इस 10 में इस 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखिए 10 और पर भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10। फिर इस 2 का गुणा इस 1 से करेंगे, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो सबको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 4 रुपये और 15 रुपये कितने रुपये हो गए, 19 रुपये। 19 रुपये और 2 रुपये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 21 रुपये।
और बटे में कितना है 10। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इतने ही सिंपल तरीके से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, भिन्न को जोड़ते हैं। इसी तरह से हम भिन्न को घटाएंगे भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमको भिन्न को घटाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, चाहे भिन्न को जोड़ना हो या फिर भिन्न को घटाना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे जो संख्या होती है उसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालना मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर क्या है 4 2 6, तो यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर लिखिए 6। और इस तरह से यहाँ पर एक डंडा खींचेंगे और छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि ये कट जाए। तो किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2, तो यहाँ पर एक बार में कट जाएगा ये 2, और 6 कितनी बार में कट जाएगा, 2 त्रिका 6, 3 बार में कट गया। ठीक, अब वापस से किससे भाग जाएगा, वापस से ये संख्या 2 से कटेगी, 2 एकम 2। ठीक है, एक नहीं तो वैसे की वैसे लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा तो 3 को भी वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक, अगली लाइन में इस 3 को भी काटना है, क्योंकि हमें जब तक एक एक ना आ जाए तब तक इस तरह से भाग देना है। तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ पर लिखो 3, एक को वैसा की वैसा लिखो, यहाँ पर भी वैसा की वैसा लिखो, 3 एकम 3। इस तरह से हमने नीचे एक एक लेकर आ गए। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 त्रिक कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12। तो नीचे लिखेंगे हम 12। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 12। अब क्या करते हैं दोस्तों, बारी बारी से भाग देते हैं। इसमें जो आएगा उसका ऊपर गुना करेंगे, इसमें भी भाग देंगे, जो आएगा इसके ऊपर गुना करेंगे, इसका भी इसमें भाग देंगे, जो आएगा इसके ऊपर गुना करेंगे। तो चलिए 4 त्रि 12, 4 त्रि 12, 3 बार में कटेगा, तो 3 का गुणा इस 5 से करेंगे, 5 त्रि 15, फिर माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। फिर इस 2 से भाग देंगे, 12 कितनी बार में कटेगा, 2 6 12, 2 6 12, 6 बार में कटा, तो 6 का गुणा इसके ऊपर गुणा करेंगे, 6 त्रि 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रि 18। फिर माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। फिर इस 6 से इस 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। इस 2 का गुणा इस 1 से करेंगे, 2 एकम 2, इस तरह से। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में चिन्हों का नियम समझाया था कि अगर प्लस और माइनस हो तो घटता है, माइनस और माइनस हो तो जुड़ता है। एक जैसे जो मित्र होते हैं उनमें क्या हो जाती है, आपस में दोस्ती हो जाती है और वो जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जैसे मित्र है, यहाँ पर भी माइनस के 18 है और यहाँ पर भी माइनस के 2 है। ठीक है, तो एक जैसे जो मित्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 15 तो वैसा की वैसा लिखेंगे, -18 और -2 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक जैसे जो दोस्त होते हैं वो जुड़ जाते हैं और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 15 - 20/12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है, विपरीत दोस्तों है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वहाँ पर क्या होता है, घटते हैं वो। ठीक है, आपस में क्या करने लग जाते हैं, वो काटापीटी करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है लेकिन यहाँ पर लिखते नहीं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिख दिया, और प्लस और माइनस आपस में घटते हैं। तो किस में से घटाएंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 20 है, 20 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी आता है। इस तरह से बटे में 12 है तो बटे में लिख देंगे 12।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5/12 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भिन्नों को जोड़ा जाता है और भिन्नों को घटाया जाता है। अगर आपको चिन्हों का नियम नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम भिन्नों का गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्नों का गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा करना और भाग करना जोड़ने और घटाने से भी आसान है। ठीक है, अगर हमें भिन्नों का गुणा करना हो, नीचे वाली कोई संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाए तो उसको काट लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 है, 3 से 6 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे 5 और 2 कटता है क्या आपस में पूरा की पूरा? नहीं कटता है, तो छोड़ देंगे। 7 और 14 कट जाएगा क्योंकि 7 की टेबल में 14 आता है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इस तरह से नीचे वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या से काट लेना है अगर कोई कट जाए तो। ठीक है, अब जो संख्या बच गई उसको लिख लेते हैं। ऊपर क्या बच गया? 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 बच गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 और नीचे क्या बच गया दोस्तों? यहाँ पर नीचे बच गया 5, तो नीचे लिख देंगे 5। अब इन सब का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो भिन्नों का अगर गुणा करना हो तो बहुत ही सरल है। ठीक है, लेकिन जोड़ना और घटाना थोड़ा कठिन है क्योंकि वहाँ पर हमें एलसीएम भी निकालना होता है। ठीक है, चलिए अब भिन्नों का हम भाग करेंगे इस तरह से, 2/3 में भाग देना है 4/6 से, और उसमें और भाग देना है हमें 5/9 से। तो कैसे भाग देंगे? देखिए, जो शुरुआत की भिन्न होती है उसको वैसा की वैसा लिख देंगे 2/3। ठीक है, शुरुआत की भिन्न होती है उसको वैसा की वैसा लिख देंगे, और जो पीछे वाली भिन्न होती है, यहाँ पर क्या है? भाग है, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे। इस तरह से गुणा में बदल देंगे, जो भाग है उसको हम गुणा में बदल दिए, तो ये जो पीछे वाली भिन्न होती है वो उलट जाती है। ऊपर चले जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर चले गया 6 और नीचे आ गया 4। इस तरह से पलट देंगे हम, 6 को ऊपर लिख देंगे और 4 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्नें पलट जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी भाग को गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखिए गुणा और इसको पलट देंगे। 9 को ऊपर भेज दो और 5 को नीचे भेज दो, 5 को नीचे भेज दो। इस तरह से हमने भाग को गुणा में बदल दिया। अब यहाँ पर हमें भिन्नों का क्या करना है? गुणा करना है। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाए तो उसको काट लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से 2 नहीं कटता है। ठीक है, 3 से 6 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब देखिए 4 से 2 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी कट गया। ठीक है, अब और कोई कट रहा है तो काट देंगे। देखिए इस 2 से ये ऊपर वाला 2 और कट जाएगा, तो और काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। अब देखिए कटने के बाद जो संख्या बच गई उसको हम वैसा की वैसा लिख लेंगे। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बच गया? 9/5, तो यहाँ पर लिख देंगे 9/5 हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से भिन्नों का गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। ठीक है, भाग करना और गुणा करना बहुत ही सरल होता है। चलिए अब हम मिश्रित भिन्न के बारे में समझते हैं। अगर दोस्तों आपको मिश्रित भिन्न को जोड़ना हो या फिर घटाना हो या फिर गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, सरल भिन्न आप देख चुके हैं, इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो सरल भिन्न कहलाती हैं। तो जो मिश्रित भिन्न है उसको हम सरल भिन्न में सबसे पहले बदलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 सही 1/2 आपने पढ़ना भी सीख लिया था कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, 1 सही 1/2। ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। तो इसको हम किस भिन्न में बदलेंगे? सरल भिन्न में
बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, नीचे जो संख्या होती है उसका इससे गुणा कर देते हैं, आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 और ऊपर जोड़ देते हैं, 2 एकम 2 और ऊपर जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे वाली जो संख्या होती है वैसी की वैसी चलती है। तो बटे क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से जो मिश्रित भिन्न होती है उसको सरल भिन्न में बदलते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ लेते हैं, या फिर घटाना हो तो घटा लेते हैं, अगर भाग करना है तो भाग कर लेते हैं, और या फिर गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर दो मिश्रित भिन्न है, इसको हमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लस, इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, नीचे वाली संख्या का इससे गुणा करते हैं, 4 त्रिक 12 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 4 त्रिक 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 बटे 4, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 ऊपर वाला कितना हो जाएगा 11, तो 11 और बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि जो बटे की संख्या होती है वो वैसे की वैसे चलती है। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, और उसके बाद हमें जोड़ना हो या फिर घटाना हो या फिर गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम किससे कटेगी, ये संख्या 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसा के वैसा लिख देंगे, ठीक है। वापस से 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसा की वैसा लिख देंगे। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब इन सब का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे 20, इसका इससे भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर कटेगा 4 पंजे 20, 5 बार में कटा तो 5 का गुणा इस 14 से करेंगे, 14 गुणा यहाँ पर करेंगे 5, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 5 से इस 20 में भाग देंगे, 5 चौकी 20, 4 बार में कटा तो 4 का गुणा इस 11 से कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 चौकी 20, 20 की शून्य हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 14 का 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 11 का 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इस तरह से बटे में 20, वैसा की वैसा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, 0 और 4 कितना होगा, 0 और 4 होगा 4, 4 और 7 कितना होगा 11 बटे 20। तो इस तरह से 114 बटे 20 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर ये संख्या और कटती हो तो उसको काट भी सकते हैं हम, ठीक है। तो किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 से कट जाएगी, 20 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, और 114 कितनी बार में कट जाएगा, 2 पंजा 10, 1 बच गया तो इसको दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, तो 57 बटे 10 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको मिश्रित भिन्न को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, मिश्रित भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर भिन्न को जोड़ना, घटाना और गुणा करना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में आप यहाँ पर एलसीएम निकालना भी सीख गए होंगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं आता है तो इससे पहले एक और वीडियो बनी है, उसको भी देख लीजिएगा, और आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेसिक गणित बिल्कुल शुरुआत से सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।